नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने संसद में स्पीच दिया और उस स्पीच में कई सवाल उठाए, लेकिन उन सवालों के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के 70 सालों का हिसाब भूल गए, कांग्रेस के कुकर्मों को भूल गए, जिसके कारण देश आज इस स्थिति में है। और जो भी ये 7 सालों के अंदर एनडीए सरकार, मोदी सरकार के दौरान हुआ है, उससे राहुल गांधी की बौखलाहट, कांग्रेस की बौखलाहट सामने आती है। राहुल गांधी ने जो संसद में बोला, उसमें एक एक उनके जो उठाए गए सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि उसी जवाब से कांग्रेस को अपने कुकर्मों को याद करने का सबक मिलेगा और फिर से राहुल गांधी ऐसी बात बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि जिस व्यवस्था को उनके परिवार के लोगों ने, उसकी पार्टी ने तहस नहस कर दिया था, उसी व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने जो बात कही वो यूनियन ऑफ स्टेट्स और भारत की बात कही। भारत की बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में नेशन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, यानी राष्ट्र की बात नहीं की गई है, राज्यों की संघ की बात की गई है। शायद राहुल गांधी के ऊपर इस बात को बोलने के लिए कन्हैया कुमार का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। कन्हैया कुमार अभी कांग्रेस में आ चुके हैं और इनके ऊपर और इनके पूरे ग्रुप के ऊपर इस बात का आरोप लगता रहा है कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए। राहुल गांधी ने राज्यों के संघ की बात तो की, लेकिन ये भूल गए कि उसकी आत्मा भारत में ही है और संविधान में भारत भारत और केवल भारत शब्द का उपयोग कई बार किया गया है, जिसमें संविधान की आत्मा जो प्रियम्बल है उसमें हम भारत के लोग भारत को, यहाँ की बात ये नहीं कही गई है कि हम राज्यों के संघ के लोग, क्योंकि सबसे पहले देश आता है, उसके बाद राज्य आता है और राज्यों का संघ का मतलब सरकार और देश का मतलब राष्ट्र से होता है। जिस तरह से राज्यों का संघ का जिक्र किया गया है उसमें सत्ता और राज्य, सत्ता और सरकार की बात आती है, यानी राज्यों का संघ होने का मतलब है कि राज्य की सरकार, राज्य और केंद्र के बीच के एक संबंध की बात की जाती है। लेकिन संविधान में हर जगह सुपरमेसी जो है राष्ट्र की बताई गई है, यानी कि ऐसे भी राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, राज्य प्रथम नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन राष्ट्र प्रथम की भावना कमजोर हुई, देश बिखराव की ओर चला जाता है। और राहुल गांधी के इसी बात को लेकर हम कह रहे हैं कि वो कन्हैया कुमार के ग्रुप से ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि राज्यों की यही जो भावना है उसने देश का और कई देशों का नाश किया है, उसके टुकड़े बनाए हैं। धर्म, जाति, समाज या फिर राज्य की भावना, कहीं भी कोई भी भावना आपके अंदर हो, लेकिन उससे पहले राष्ट्र की भावना आती है। उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया कि राज्य जो है उसकी भावनाओं को कुचला जा रहा है, उसके संस्कृति को, उसके भाषा को जो सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही भाषा, संस्कृति, अलग अलग संस्कृति और भाषा की जो बात की जा रही है, उसी ने देश का विभाजन भी किया है। संस्कृति और धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा होता रहा है और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, कई जगहों के लिए है। कन्हैया कुमार के अलावा राहुल गांधी उस अंग्रेजी मानसिकता से भी प्रेरित नजर आते हैं, जिसमें आज़ादी के समय ये बार बार सवाल उठ रहा था कि भारत जैसी कोई परिकल्पना नहीं है, यानी कि भारत कई भाषाओं, कई संस्कृतियों, कई भावनाओं, कई राज्यों का एक अलग मिश्रण टाइप का है और ये ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता है, इसका बिखराव होना तय है। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक भारत एकजुट रहा। जो बंटवारा हुआ वो भी उससे पहले की भावना की थी, उसके बाद जब भारत की भावना लोगों के अंदर आई तो वही भावना
उसके अंदर भी दिखाई पड़ी और राष्ट्र प्रथम की धारणा ही है, भावना ही है जो भारत को एकजुट बना के रखा है। लेकिन राहुल गांधी उसी अंग्रेजी मानसिकता और कम्युनिस्ट मानसिकता के बीच झूल रहे थे संसद में भाषण देते हुए, जिसमें भारत को कई टुकड़ों में बांटने की बात की गई थी। दूसरा सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया वो तानाशाह की बात थी, यानी कि भारत में तानाशाह का शासन है। नरेंद्र मोदी को इंडिकेट करके वो कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुई है। जब राहुल गांधी संसद में तानाशाही की बात कर रहे थे उस समय पंजाब में बवाल मचा हुआ था और सुनील जाखड़ ये सवाल उठा रहे थे कि पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी चली गई थी तो सीएम बनाने को लेकर विधायकों ने सबसे ज़्यादा समर्थन उनके पक्ष में दिया था, यानी 42 विधायकों के समर्थन के बावजूद कांग्रेस आला कमान ने एक झटके में उनका नाम अलग कर दिया और 2 विधायकों के समर्थन वाले चन्नी को सीएम बना दिया। यानी कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम मात्र की भी नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी जब नहीं है तो और डेमोक्रेसी की बात कैसे की जा सकती है, क्योंकि उनके दिमाग में ही डेमोक्रेसी शब्द से नफरत का पैदा हुआ है, घृणा पैदा हुआ है। और कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात करती है जिसमें परिवारवाद हावी रहा है। प्रधानमंत्री कांग्रेस में चाहे जो भी हो, बीच बीच के दौर में मजबूरियों में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बदला, लेकिन फिर भी सुपर पीएम नेहरू गांधी परिवार के ही रहा है। राहुल गांधी को वो बात ध्यान रखना चाहिए जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय उन्होंने उनके एक अध्यादेश को फाड़ दिया था और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। प्रधानमंत्री रहने के बावजूद मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाए और उसे वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी ये भी भूल रहे हैं कि उन्हें जो 49 मिनट का समय दिया गया है संसद में, वो एक सामान्य सांसद के तौर पर नहीं दिया गया बल्कि नेहरू गांधी परिवार के वारिस के तौर पर दिया गया है, क्योंकि न वो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में किसी में भी कांग्रेस के नेता नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में एक सांसद के तौर पर उनके पास इतना वक्त नहीं दिया जा सकता था पार्टी की तरफ से कि वो 49 मिनट तक अपनी बात रख सके। राहुल गांधी ये भी भूल गए हैं कि इंदिरा गांधी के समय में ही इमरजेंसी लाई गई थी। राहुल गांधी ये भी भूल गए हैं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो भी सोनिया गांधी सुपर पीएम थी, राहुल गांधी सुपर पीएम थे। राहुल गांधी अपने पार्टी और सरकार की तानाशाही की बात भूल गए हैं जो पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा देश पर शासन करने वाली पार्टी रही है और जिसमें एक से एक तानाशाह पैदा हुए हैं और जो इन्हीं के परिवार में हैं। वो भले ही शहादत की बात करें, भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के 15 बार 32 बार जेल जाने की बात करें, भले ही वो ये बात कहें कि इंदिरा गांधी ने गोलियां खाई थी, लेकिन इसके कारण उन लोगों की तानाशाही प्रवृत्ति को भूला नहीं जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी अमीर और गरीब देश यानी 2 भारत की बात करते हैं। ये 2 भारत की अवधारणा के साथ साथ वो कहते हैं कि एक अमीरों के लिए देश है, एक गरीबों के लिए देश है, यानी कि भारत 2 हिस्सों में अभी बटा हुआ है। लेकिन अमीर और गरीब देश के बीच का फासला तय करने में इतना साल लगा और वो जो 2 नेशन की बात कर रहे हैं वो उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस नहीं तैयार की। कांग्रेस सारे एक्सपेरिमेंट करके थक गई। नेशनलाइजेशन की भी पॉलिसी लाई, उसके बाद राष्ट्रीयकरण के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की भी पॉलिसी कांग्रेस के समय में लाई गई और उसके बाद इकोनॉमी को भी ओपन किया गया। जिस ए की बात राहुल गांधी बार बार करते हैं यानी अडानी और अंबानी की, ये दोनों बिजनेस टाइकून भी कांग्रेस की सरकार में ही पैदा हुए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए उनको कि वही धीरूभाई अंबानी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री होने के समय उनके दफ्तरों का चक्कर काटते थे और धीरूभाई अंबानी जिस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़े उसमें जो काले कारनामे उनके थे उसके लिए कांग्रेस की सरकार ही उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। तो ये जो अमीरी गरीबी की खाई की बात की जा रही है वो सिर्फ ये 7 सालों के दौरान नहीं हुई, 2014 के बाद पैदा नहीं हुई। 2014 के बाद उस गैप को कम किया गया है, बल्कि ये बहुत पहले से कांग्रेस के सरकार में ही पैदा की गई थी। इन 3 ही मुद्दे नहीं, इसके अलावा भी राहुल गांधी ने एक बहुत
बड़ी बात कही है, और वो है अराजकता का माहौल पैदा करने वाली बात। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाया कि ये दोनों आज सरकार की चंगुल में फंसे हुए हैं, यानी कि उन्होंने पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए हैं, जबकि उन्हें याद नहीं है कि कांग्रेस के समय में हमेशा से न्यायपालिका या चुनाव आयोग जो बड़ी संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है देश की, उसमें इंटरफेयर किया गया है। इंदिरा गांधी के समय में ही, राहुल गांधी के जो दौर रहा है, मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के समय जब वो जो राजनीति में अति सक्रिय थे उस समय भी, और उससे पहले भी जब जब समय आया है, कांग्रेस ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग में इंटरफेयर किया है। लेकिन अब उन्हें वो इतिहास की बातें याद नहीं हैं, और अब फिर से वो व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करके अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम्युनिस्टों का एक बड़ा एजेंडा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो कन्हैया कुमार का कांग्रेस में एंट्री हुआ है, उसके बाद शायद इस भाषण में कम्युनिस्टों का ज़्यादा प्रभाव राहुल गांधी पर दिखाई पड़ रहा है, और उसमें ये सवाल भी आता है अराजकता के माहौल का, जो पूरे सिस्टम के ऊपर इतने सवाल उठाओ कि लोगों के मन में ये भावना, ये धारणा पैदा हो जाए कि अभी पूरा का पूरा सिस्टम सरकार के चंगुल में है, और हमें न तो न्याय मिल सकता है और न हमारे अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। ये सिस्टम विद्रोह की प्रवृत्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है, और उसी व्यवस्था के खिलाफ बोले गए शब्द अराजकता की तरफ ले जाता है, जो राहुल गांधी के संसद में दिए गए उस स्पीच में दिखाई पड़ रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी तो ये भी भूल गए, और भूलने के साथ साथ उन्होंने विदेश नीति के ऊपर सवाल उठाया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात करने के लिए कई घंटों का समय चाहिए, लेकिन ये बताना जरूरी है कि राहुल गांधी जिस चीन और पाकिस्तान को अलग अलग करने वाली विदेश नीति की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के समय में धराशायी हुई, और कांग्रेस ने अपने विदेश नीति के संबंध में इतनी भूलें की है जिसका खामियाजा अब तक हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी के ही पार्टी के सरकार थी, और चीन के जो विदेश नीति चीन के प्रति हमारी रहे, उसमें कई ऐतिहासिक भूल की गई, ब्लंडर जिसको कहा जा सकता है, जिसमें चीन के माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई, और चीन जब बना तो हमने तुरंत चीन को मान्यता दे दी ताइवान के बदले, जबकि कई देश चीन को मान्यता देने के जो मूड में नहीं थे, और मान्यता दे भी नहीं गई चीन को कई सालों तक। अभी तक सारे देश चीन को मान्यता नहीं दे पाए हैं, कुछ ताइवान के पीछे भी खड़े हैं, लेकिन भारत की वो ब्लंडर थी विदेश नीति की, जो नेहरू ने चीन को तत्काल मान्यता दी। और वही नहीं, चीन के प्रति उनकी नीति तो ऐसी थी कि जिसमें तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा किया तो उस समय भी उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, जो हमें एक बफर स्टेट के तौर पर निर्धारित करता, जो नॉर्थ ईस्ट की कई समस्याओं के जड़ बनी हुई है। चीन के साथ एक और सीमा विवाद का जगह हमारे सामने आ गई, और जिसने जब तिब्बत की नीति में की गई भूल का एहसास हुआ तो दलाई लामा को शरण दिया। और यही नहीं, श्रीलंका के प्रति उनकी नीति, जो चीन के गोद में श्रीलंका को बैठा दिया। पाकिस्तान के प्रति जो नीति थी कश्मीर को लेकर, उसमें भी नेहरू की विदेश नीति की बड़ी गलती मानी जाती है, जिसको यूएन तक पहुंचा के कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि म्यांमार से लेकर अरब देश तक, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, हर जगह, यहाँ तक कि अरब देशों के साथ जो विदेश नीति भारत की रही है, उसमें इतनी भूलें की गई है, और उस भूल का परिणाम अब तक भुगतना पड़ा है, जिसको गिनाना शुरू करें तो घंटों का समय लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि विदेश नीति के स्तर पर अभी जिस तरीके से पिछले 7 सालों में एक पर एक कूटनीतिक जीत भारत को मिली है, जिसमें चीन भी अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है, मुस्लिम देशों में पाकिस्तान अलग थलग दिखाई पड़ रहा है, और यूएई से लेकर सऊदी अरब तक भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर भी इन लोगों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। वो जीत
एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत है जो पिछले 7 सालों में बदले हुए भारतीय विदेश नीति को दिखाता है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक, चीन से लेकर अमेरिका तक, यहाँ तक कि अरब देश से लेकर म्यांमार तक, हर जगह पर भारत की बड़ी जीत मानी जाती है विदेश नीति के तौर पर। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के 70 सालों के कुकर्मों को भूलकर अब ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिससे कांग्रेस फिर से अपना आधार 20% खो देगी, क्योंकि जब जब राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं कांग्रेस का समर्थन थोड़ा कम होता है। और इस बार तो 49 मिनट तक राहुल गांधी ने मुंह खोला और इससे कांग्रेस का आधार कम से कम 25% नीचे गिरने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।